बड़ा गंभीर है ये इशू, बहुत ही गंभीर इशू है। इस गंभीर मसले के जितने भी गंभीर एंगल्स हैं और पहलू हैं उस पर कोशिश करूंगी कि मैं रोशनी डाल सकूं। इस मसले के बारे में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके सामने रख दूंगी। आपको उससे इख्तलाफ भी हो सकता है, आपको उससे इत्तफाक भी हो सकता है, ये आपकी मर्ज़ी, आपका अपना कोई हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, क्या हम अल्लाह अकबर बामुकाबला जय श्री राम ले आए हैं? क्या ये मुकाबला है अल्लाह अकबर और जय श्री राम के बीच? अल्लाह वाले ये कह रहे हैं कि हमारा अल्लाह सब कुछ, राम वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमारा राम सब कुछ। क्या ये किसी लड़की की पसंद नापसंद का मामला है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने? क्या ये एक लड़की, एक खातून की इज़्ज़त का मामला है कि भाइयों बेटों और लड़कों को ये समझाया जाए और तरबियत दी जाए कि एक लड़की की इज़्ज़त कैसे करनी है, जितना मर्ज़ी बड़ा मसला हो, लेकिन एक खातून की इज़्ज़त अपनी जगह पर, उससे बात करने का और उससे बर्ताव करने का तरीका क्या है? क्या ये हमारी दो कंट्रीज़ की राइवलरी है? क्या ये नेबरिंग दो कंट्रीज़ ऐसे, पाकिस्तान और इंडिया, इनके बीच की दुश्मनी है कि दोनों मुल्कों में जो भी ऐसा वाक़या होगा उसको भरपूर तरीके से उठाया जाएगा और फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात की जाएगी एक दूसरे के ख़िलाफ़? क्या ये माइनॉरिटीज़ का मसला है? भारत में मौजूद जो माइनॉरिटीज़ हैं उसका मसला है ये? क्या ये कल्चर्स का कॉन्फ्लिक्ट है, दो कल्चर्स का तसादुम है? क्या ये दो मज़ाहिब का तसादुम है? क्या तारीख से ये सब कुछ चलता चला आ रहा है, ये अभी हुआ है? मैंने आपको कहा ना, बड़ा गंभीर मसला ये, आप इसको इतना छोटा मत लीजिए, ये बड़ा गंभीर मसला है। मुस्कान, जो कि मैंने आपको क्लिप दिखा दिया पहले ही, जो कि यूनिवर्सिटी में आती है, स्कूटी से उतरती है, बड़ी बात है, स्कूटी से वहाँ पे उतरती है। पाकिस्तान में तो लड़कियाँ स्कूटी चलाने का सोच भी नहीं सकती, बुर्का पहन कर भी बहुत कम तादाद। अब कहीं कहीं आपको शायद कोई बड़ी जुर्रत कर कोई मिल जाए, ट्रेंड नहीं है, आमतौर पर रवाज नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि कोई मोटरसाइकिल पे लड़की जो है वो निकलेगी और उसको जो है वो आराम से घर वापस आ जाएगी, है ही नहीं, रिवाज ही नहीं है, निकलेगी तो उसके साथ जो होगा वो। लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री माना जाता है, क्योंकि इंडिया में समझा जाता है कि वो एक तरक्की की तरफ गामजन, एक इतनी बड़ी आबादी वाला ऐसा मुल्क है जहाँ की उनकी टोटल पॉपुलेशन जो है उसमें 24-25 करोड़, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी के बराबर है, वो उनकी मुस्लिम अक़लियत है। इतनी बड़ी, यानी आप समझ लीजिए कि ये मेजॉरिटी एक इतनी बड़ी अक़लियत है कि 24-25 करोड़ हैं मुसलमान तादाद में। वहाँ पर लड़कियाँ बड़े धड़ल्ले से आराम से मोटरसाइकिल स्कूटी चलाती, मैंने ये मिसाल सामने है कि वो स्कूटी से उतरी अंदर आई। लेकिन सबसे पहले मैं शदीद तरीके से कंडेम करना चाहती हूँ और मैं भरपूर मजम्मत करती हूँ कि एक लड़की के साथ, एक खातून के साथ उस लड़कों के ग्रोह ने और जत्थे ने जो सलूक किया है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है, कंडेमेबल है। उसको जितना भी आप कंडेम करें कम है। देखिए, अगर यही तादाद फ़र्ज़ कीजिए कि लड़कियों का ग्रोह होता और एक लड़का होता और यही सलूक हो रहा होता, तो हम उसको भी इसी तरीके से कंडेम कर रहे हैं, उसको भी हम इसी तरीके से कंडेम करते हैं। लेकिन आम तौर पर क्या होता है, ये रेयर चांस होता है, ऐसा होता नहीं। आम तौर पर क्या होता है, मतलब 100 में से शायद 2-4 आपको ऐसे मिल जाएँ, वरना तो 95 से भी 98% ऐसे वाक़यात होते हैं कि जहाँ पर लड़की के ख़िलाफ़, लड़की के पीछे पीछे जो है वो लड़के भाग रहे होते हैं और ये कुछ होता है। देखिए, अभी भी आज के अखबारात उठा लीजिए, डेली बेसिस पर हमारे ये जो सोसाइटीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स और ख़वातीन के साथ सलूक करने और उनके ख़िलाफ़ जराइम के जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। डेली बेसिस पर उनके ख़िलाफ़ जितने भी बड़े से लेकर छोटे तक जराइम होते हैं उसकी तफसीलात आ रही होती हैं। ऐसा ही होता है ना। तो मैं ये समझती हूँ कि जो एक खातून की इज़्ज़त है, जो एक लड़की की इज़्ज़त है, वो उसको मिलनी चाहिए, चाहे उसने हिजाब किया हो या ना किया हो, चाहे उसने जीन्स पहनी हो या उसने बुर्का पहना हो, दोनों को एक जैसी इज़्ज़त मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर जो ये सलूक किया है, मैं इसको जिस तरीके से उसको हरासा किया गया है, तो मैं इसको शदीद मजम्मत करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ ये जो कही जा रही है कि वो क्योंकि उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और उसने उसको उभारने की कोशिश की, या उसका पहले से ये मोटिव था, इसके ऊपर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखिए, बेशक उसका मोटिव था, फ़र्ज़ कीजिए, ठीक है ना, उसने हिजाब और वो बुर्का पहना हुआ था और एक पूरा ग्रोह जो है वो किसी भी खातून के साथ ये सलूक नहीं कर सकता। दूसरी एक और बात, उसने वो नारा बाद में लगाया, ये नहीं हुआ कि उतरी है और वो नारे लगाते हुए बढ़ रही है आगे और उसके बाद वो जो ग्रोह है उसके पीछे आया, ऐसा नहीं हुआ। वो उसके पीछे पीछे नारे लगाते हुए आ रहे हैं, उसके बाद उसने पलट कर वो जवाब दिया है। अगर ऐसी कोई लड़की पाकिस्तान में होती और वो हिंदू होती और वो
इतने बड़ा जत्था जो मुसलमानों का होता उसके सामने जय श्री राम का नारा लगा देती तो वो ज़िंदा ना रहती, उसको ज़िंदा ना छोड़ा जाता। मैं नहीं समझती कि वो ज़िंदा रह पाती। हमने तो मशाल को सिर्फ इल्ज़ाम पे, वो मुसलमान था उसको मार दिया ऐसे ही उस पर। हमने प्रियंका के साथ क्या किया, हालांकि उसने कोई नारे नहीं लगाए थे, कोई उसने जो है जय श्री राम या अपने मज़हब का कोई नारा नहीं, हमने फिर भी उसके साथ ये सलूक किया। तो जो लोग ये क्या, देखिए भारत में तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती रहती हैं, ये तो एक वतीरा बन गया ये तो अपने गरेबानों में भी थोड़ा सा झांक लीजिए। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे मुल्क में, आपके मुल्क में तो लड़की की मजाल नहीं कि मोटरसाइकिल पर, स्कूटी पे वो कहीं बाहर इस तरीके से रिवाज पड़ जाए और वो अपने काम करने के लिए निकल जाएं। क्या होता है, लड़की जाती है साथ उसका छोटा भाई, उसका बहुत छोटा भाई जो है वो उसके साथ जाता है उसकी हिफाजत के लिए। हमारे तो ये रिवाज है, वहाँ पे तो उनके मुल्क में धड़ल्ले से जो ख़वातीन हैं वो मोटरसाइकिलें भी चला रही हों, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। और फिर ये कि इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में 1.5 अरब में 24-25 करोड़ मुसलमान हैं। हमारी कुल आबादी के मुताबिक उनकी ये पॉपुलेशन, उनकी जो अक़लियत है वो इतनी बड़ी एक मेजॉरिटी है, 25 करोड़ मुसलमान, उनको संभालना कोई आसान काम नहीं है। जो हमारी 4% 4% हमारी माइनॉरिटी को हम ले आए हैं, लेकिन हम मलाला के ख़िलाफ़ खूब गंदे ट्रेंड्स चलाएंगे, फास्ट ट्रेंड्स चलाएंगे। हमने अपने गवर्नर को इल्ज़ाम लगा के मार डाला और बहुत सारे लोगों ने उसको सही कहा कि सही किया जो कुछ हुआ। हम हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान करके उनसे शादियां करते हैं। हम व्हाट्सएप चैट्स की वजह से ऐसे ऐसे मुकदमों की ऐसे सज़ाएं देते हैं कि 26 साल अनीका को जो हम कहते हैं कि इसको जो है सज़ाए मौत देते हैं। आप सोचिए, कोई लड़की होती यहाँ पर, पाकिस्तान में ऐसा हुआ होता और कोई लड़की जय श्री राम का नारा लगाती और जत्था होता मुसलमानों का, उसका बचना मुमकिन था? नामुमकिन था। तो थोड़ा सा गरेबानों में भी झांक लेना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि ये वही है बात कि क्या हम दोनों जो कंट्रीज़ हैं हम एक दूसरे के मामलात को उछालने की कोशिश करते हैं, और हमारी कोशिश जिस तरह के मीनार पाकिस्तान हुआ, मामला हुआ लड़की वाला, तो उसके बाद हालांकि बाद में वो कुछ का कुछ निकला, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये शिकायत की गई हुकूमत की सतह पर भी कि देखिए इस तरह के जो मसाइल अगर हो जाते हैं, जो कि हमारे मुल्कों में बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, तो भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा ये उठाया जाता है कि देखिए ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए, वहाँ पे लड़कियों के साथ ये सलूक हो रहा है, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ ये सलूक हो रहा है। लेकिन भारत का तो मसला ही और है भाई। मैं ये समझती हूँ कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, आप समझें या ना समझें, मैं ये समझती हूँ। और मैं तो हमेशा से इसके ऊपर बड़ा खुश होती थी कि देखिए कितनी बड़ी आबादी, कितना बड़ा मुल्क, कितनी एशियंट सिविलाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशंस इज़ हिंदुइज़्म, इंडियंस, और पुरानी तरीन तहजीबों में से एक तहजीब, लेकिन फिर भी सदियों से एक साथ रह रहे हैं मुसलमान, हिंदू और कितने ज़्यादा फ़िरके। और ठीक है ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन वो बड़े जो है इतनी बड़ी आबादी, बढ़ते चले जा रहे हैं मुसलमान, कम नहीं हो रहे। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ कम हो रही हैं, वहाँ पे कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं मुसलमान, ये बात याद रखिएगा। तो आप उसको मतलब अगर कुछ लोग इस तरह कर रहे हैं, ये सैफरॉन और हिजाब की लड़ाई नहीं बननी चाहिए, ये दाग लगेगा। और अगर कोई अच्छी चीज़ जिसको, जब मैं सेकुलरिज्म का नाम लेती हूँ ना, मेरे पर अब यहाँ से लानत मलामत कि ये तो हैं देसी लिबरल, कुफ्र कहते हैं कि सेकुलरिज्म जो ये तो कुफ्र बकते हैं, ये इनको पता नहीं है, पढ़े ही नहीं कभी, मतलब इनको माने नहीं पता सेकुलरिज्म के। तो हम तो ये रोते हैं कि हमारे मुल्क में ये नहीं है, तो जिस मुल्क में है वो लोग भी क्या ख़त्म करने पे चलें भाई? आप लोग ये क्या कर रहे हैं? इसकी वजह ये है कि मैं ये समझती हूँ कि वेस्ट में अगर हिजाब पर या कहीं पर किसी जगह, फ्रांस में या किसी मुल्क में कोई पाबंदी लग रही है या लग रही है, तो वहाँ पे भी रिजेंटमेंट पाई जाती है। और वहाँ की जो सोसाइटी और कल्चर है वो इंडिया से बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ पे ये नहीं है कि सदियों से मुसलमान और वहाँ के लोग फ्रांस के एक साथ रह रहे हों और उनको मसले मसाइल हों और बहुत बड़ी वो माइनॉरिटी हो, ऐसा तो मसला नहीं है। थोड़े से वहाँ पे हैं और दूसरी जगहों से मतलब मुल्कों से आकर वहाँ पे उन्होंने जो है वो इमिग्रेशन ली है, वहाँ पर रहते हैं, अब वहाँ पे उनकी जनरेशन्स भी हैं, लेकिन वो वहाँ पर ये कर सकते हैं। वो वेस्ट जो है वो ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन है, ये भी याद रखिएगा। ये खित्ता चैम्पियन नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन नहीं हैं। हमारे बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं। तो इसके बावजूद हम भारत की मुस्कान के साथ खड़े हैं, ठीक है। तो अगर तो हम ये सोच के खड़े हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और दूसरे बहुत बुरे हैं, तो हमें अपने गिरबान पे इन सब चीज़ों पे जो है झांक लेना चाहिए, ज़रा तवज्जो दे लेनी चाहिए। और मैं आपको ये भी दिखाती चलूँ कि वहाँ के जो असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, उन्होंने क्या कहा इस बारे में। ज़रा ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले एंगल की तरफ मैं बढ़ूंगी, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, प्लीज़ देखते रहिएगा। कहना चाहेंगे कि मलाला कोई हमला पाकिस्तान में हुआ, उसको वहां पर पढ़ना पड़ा,
पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। देखिए, ये जो इस वक्त दुनिया है ना, ये प्लेनेट जो है, ये अगर ख़त्म हुआ ना, अगर जल कर भस्म हुआ, जल कर राख हुआ, तो ये मज़हब के हाथों ही होगा, ये याद रखिएगा। हमने जिस तरीके से अकायद, फेथ, फ़िरके और अपने मज़ाहिब को अपने सर पर चढ़ा लिया है, हम जिस तरीके से एक दूसरे से लड़ते हैं सिर्फ मज़हब की बिना पर, चाहे हम इंतहाई जिसे कहते हैं बुरे इंसान हों, चाहे हमें अपने मज़हब की जो अच्छी खसूसियात है उनमें से एक भी ना हो, लेकिन हम उसके नाम पर मरने और मारने पर तुल जाते हैं। और हमारी तरफ तो हमेशा, मैं तो कई दफ़ा तो कह चुकी हूँ, पढ़ाया ही ये जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छे हम, सबसे अच्छा हमारा, बाकी सब। देखिए, सबसे अच्छा हमारा कहने में भी उस वक्त तक जो है कोई वो नहीं है कि जब आप ये ना कहें कि बाकी सब बुरे, बाकी सब गलत, बाकी सब पे गलबा करना है, बाकी सब काफिर, बाकी सब मुल्हिद, बाकी सब ईसाई, वो तो इस काबिल नहीं। अगर आप वो ना कहें तो भाई आप अपने मज़हब को बेशक अच्छा कहते रहें, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर आप ये कहते हैं कि दूसरे का ख़राब है। तो ये जो सिलसिला है ना, ये जो इशू है, मैंने कहा देखें, कल्चरल इशू तो ये नहीं है। सकाफ़त, मुसलमान और हिंदू और सिख और इतनी बड़ी तादाद में दूसरे फ़िरके तकसीम से पहले सदियों से वहाँ पर जो है रहते चले आए हैं। बल्कि कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन जो है वो हिंदुइज़्म है, मज़हब भी और सिविलाइजेशन भी और तहज़ीब भी इतनी सदियों से चलती चली आ रही है। और तो वहाँ पर तो ये एक दूसरे में रच बस गए हैं। और फिर ये कि बड़ी तारीफ़ की बात की जाती है सेकुलरिज़म की, तो वहाँ पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर कोई ये कहता है कि नहीं जी हमें जो है वो सेकुलरिज़म कह के सेकुलर बना के जो है हमसे फ़ायदे उठाए जाते हैं, नहीं, ये गलत है। क्योंकि इस बिना पर अगर आप अपने उस एक अच्छाई को, एक खसूसियत को ख़त्म करेंगे तो फिर आप ये अपने साथ बड़ा बुरा करेंगे भी। तो हमारे पास तो कोई ऐसी सेकुलरिज़म की तो कोई खसूसियत ही नहीं है, बल्कि मैं तो इसका नाम ले रही हूँ तो देखिएगा मुझ पर जो लानत मलामत होगी, तो कहेंगे उफ़ लेसी लिबरल, ये है क्या। मतलब यहाँ पर आप यकीन मानिए सेकुलरिज़म के माने का किसी को पता ही नहीं है। इस जगह पर हम गलत हैं, उस पर हमें मानना चाहिए कि हम गलत हैं, लेकिन जिस जगह पर गलती हो रही है कहीं पर तो उसकी निशानदेही करनी चाहिए। अगर आप ये जो मामला है चॉइस का, तो हर एक को लिबास पहनने की चॉइस है पूरी दुनिया में कहीं पर भी। अगर हो सकता है कि मुझे पर्सनली बुर्का ना पसंद हो मैं पर्सनली बुर्के के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये समझती हूँ कि मुझे नहीं पसंद, मैं ख़ुद नहीं पहनती, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, ये मतलब ये दौर नहीं है कोई ऐसा ये पहनने की, इसकी ज़रूरत क्या है, या ये तो हो सकता है बहुत सारे लोग उसमें कंफर्टेबल फील करते हों, उनकी मर्ज़ी है। यानी आप ये तो कर सकते हैं कि भाई उनको ये कहें कि आप जो है ये इस दौर से मुताबिकत नहीं रखता, आप मशवरा तो दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि हम तुम्हारे पर पाबंदी लगाएंगे। पूरी दुनिया में कहीं पे भी, फ्रांस में होगा, कहीं पे भी होगा। मैंने जो बात की कि वो कंट्रीज़ जो हैं वो चैम्पियंस हैं, वहाँ पर इन कंट्रीज़ से कितनी बड़ी तादाद वहाँ पर जाती है लोगों की, और वो उनको सब कुछ देते हैं, एक बहुत ही शानदार ज़िंदगी से लेकर एक जीने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी। उसके बाद उन्हीं को हम बुरा भला कहते हैं, और फिर उनको हम क्या कुछ नहीं कहते, अपना दुश्मन कहते हैं। इसके बावजूद उनको ये सब कुछ पता है, वो ये सब कुछ सुनते हैं, फिर भी वो ह्यूमन राइट्स में कोई उसकी वायलेशंस नहीं करते। वो हैं चैम्पियन, हम चैम्पियन नहीं हैं। यहाँ पे ये सब कुछ होता है, और अगर हमने इस पे काबू ना पाया तो ये सब कुछ होता रहेगा। तो बात वही है कि खिलाफ वर्जियाँ यहाँ पे भी बहुत होती हैं, लेकिन हम भारत की मुस्कान के साथ खड़े हैं। ठीक है जी, चलिए इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड।